वेलकम बैक बॉयज। तो आ गए आप। तो जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में देखा कि कैसे हमारे मानो ने हेल्प करने के लिए आया था, हमारे हीरो का डाइगोन का हेल्प करने के लिए मानो आया था, और उधर से उस साइड गुंडे की साइड से काफी सारे बंदे आ गए थे। देखा था आपने? देखा था कि नहीं देखा तो जाके देख क्या होना ब्रो। आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे फिर अपना मानो अपनी कहानी फिर से स्टार्ट होती है। मानो कहता है देखो यार, तुमने है ना क्लास 1 में मेरे को पेला, मेरे दोस्तों को पेला, और भैया बॉस का भैया टीयर ले लिया, मतलब तुम बन गया भैया हमारे क्लास के बॉस। मैं उससे खुश नहीं था, बट मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी हेल्प कर दी जाए, क्योंकि हम थोड़ा सा ब्रोमांस वाला चीज करना चाहते हैं, आपस में गुत्थम गुत्थाई करना चाहते हैं। तो ऐसा मेरा मन है। वैसे देखा ये सारी चीजें मैं बना के बोलता हूँ ताकि तुम्हें अच्छा लगे, बट इसको सीरियस बिल्कुल ना। फिर डाइगोन कहता है हाँ ठीक है वो सब तो ठीक है, बट तुम्हें इस प्लेस के बारे में पता कैसे चला? तो उसके बाद वो दिखाते हैं कि मीसू जो होता है, मीसू दिखाता है अपने मोटे गेंडों को, जो इस बंदे को, जो डाइगोन को और 2 लड़कियों को लेके आया था इस प्लेस पे, वही बंदा इन चारों को बुला के लेके आता है। तो बंदे ने अच्छा काम किया। वैसे इसकी वजह से इसको भैया तो कुछ तो देना चाहिए, क्या लौड़ा नहीं दूंगा, सॉरी। और जब भाई साहब उस आइड वाले गुंडों को पता चल जाता कि भैया ये विंग वन, पता नहीं क्या नाम था इस बंदे का, ठीक है, ये मोटा गेंडा लेके आए इन चारों को। वैसे मीसू तो कुछ करेगा नहीं, पर 3 ही फाइट करेंगे, मीसू केवल खड़ा होकर देखेगा। ओके, तो ये सोचता है कि भैया, मतलब उस साइड वाले बंदे सोचते हैं भैया ये बंदा लेके आया। तो ये लोग आपस में कहने लगे भाई चूतिया है क्या, तू बेगान है क्या, तो ये है क्या, तू वो है क्या, तू मरेगा अगर तू बच गया, अगर विन वॉन्ग क्या बोलते हैं, वुन वॉन्ग ने तुमको नहीं मारा तो मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लैंड कर दूंगा, फंड कर दूंगा, ये सब। फिर बेचारा मोटा गेंडा कहता है कि देखो तुम्हारे यहाँ पे मैं रहता था ना, तो मुझे भैया सेट की तरफ ये ट्रीट करते थे तुम, मतलब मारते थे, पीटते थे, जो मन करे वो करते थे। तो भैया मैं ऐसी जगह पे रहना नहीं चाहता, ठीक है, तो मैं अभी से यहाँ पे अलग हो जाता हूँ, ठीक है, और मैं आगे से अब कभी भी यू तेरी बहन की लवड़ी, पता नहीं क्या नाम था, उसके अंदर काम नहीं करूंगा। भाई जो मेन बंदा है, जो क्लासिस का मेन बंदा है, ठीक है, जो डाइगोन को मरवाने के लिए भेज रहा है बंदे, ठीक है, मैं उसके अंदर काम नहीं करूंगा। अपना हीरो ने अपना मोटा गेंडा ऐसा बोल। फिर अपना मानो कहता है कि ओह तो मतलब तुम हमारी साइड हो, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी एक बंदा हमारे साथ और हो चुका है, ठीक है, तो अभी मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा गुत्थम गुथाई करने में। फिर मानो कहता है इन सबको हम संभालेंगे, हम 3 संभालेंगे, ठीक है, और अपना डाइगोन जो है वो अच्छे से फाइट कर लेगा इन दोनों के पास, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। और मिलसो तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लड़ने की जरूरत नहीं, तुम एक काम करो, यहीं पे खड़े होकर देखो बस, क्योंकि तुम लड़ने लायक नहीं हो भाई, तुम्हें एक भी थप्पड़ पड़ेगा तुम्हारी गोटी गायब हो जाएगी, इसलिए तो ना देखो। फिर अपना हीरो कहता है डाइगोन इन तीनों से देखो, ठीक है, तुम लोग आए, मुझे अच्छा लगा, तुम लोग मेरा हेल्प करने आए, बट मैं फिर भी तुम्हारे ऊपर भैया वो ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा। इतना कुछ करने के बाद भी अगर कोई ट्रस्ट ना करे तो भैया तुम बड़े ही चोदो इंसान हो, ठीक है, समझ रहे ना। बट अपना हीरो ऐसा कैसे कर सकता है, ठीक है, इन फ्यूचर हो सकता है कुछ ना कुछ भैया इनके अंदर, भैया इनके आपस में दोस्ती बढ़ जाए। फिर उस साइड से जो बंदा भैया वो अपना बेसबॉल वो क्या बैट लेके आता, वो कहता है कि तुम सबको मैं गिरा के मारूंगा, तुम लोग गिरे जाओगे, एक बंदा ज्यादा से ज्यादा 1-2 को गिरा देगा, और तुम जब हम लोग ज्यादा बचेंगे तो तुम पेले जाओगे। तो फिर अपना मानो कहता है नो मैटर। फिर मानो अपना कहता है कि भैया आई एम नो मैनर फाइटर, मतलब जब भैया ये बंदा फाइट करता है तो भैया ये मैनर वैनर नहीं देखता, लंड पे मार दिया, गोटे पे मार दिया, गांठ पे मार दिया, कहीं पे मार दिया, कुछ भी उठा के फेल देता है। इसने भैया ऐसे ही क्लास 4 वाले या 3 वाले बंदे को पेला था भैया, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से। भैया गोटे पकड़ लिए थे भाई, कौन पकड़ता है, लेकिन हमारा मानो पकड़ता, मतलब ये भैया रूल फॉलो करता ही नहीं, सीधा पेलो, चाहे जैसे मुझे जीतना है बस। लेकिन वो बात अलग है कि ये इसकी होशियारी अपने डाइगोन के सामने नहीं चली थी, ठीक है, अपना ये डाइगोन हीरो है भाई। और तुम्हें एक बात बताऊं, मानो अपना एक बैग लेके आया, ये बैग देखो। और ये बैग नीचे धरता है, उसके बाद कहता है कि हमें अब तैयार हो जाना चाहिए। और भाई साहब इस बैग के अंदर से भाई साहब ये एक लोहे की रॉड निकालता है, भैंस की चूत। भाई ये क्या है, भाई क्या है, ये क्यों है? एक रॉड निकालता है, उसके बाद जो इसके साथ एक पतला सा लौंडा है वो भैया एक पंच निकालता है, पंची कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं, रिंग कहते हैं शायद, ठीक है, मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने ज्यादा फाइट की नहीं है कॉलेज में, ठीक है, तो मुझे पता नहीं। और भाई वो ये बंदे तैयार हो गए थे भाई। और अपना मोटा गेंडा, यहाँ पे 2 मोटे गेंडे हैं, एक मोटा गेंडा है जो अपने डाइगोन हीरो को यहाँ पे इस वाले प्लेस पे लाया था, और एक मोटा गेंडा है जो क्लास 1 का है, जो कि इन तीनों का दोस्त है, इन तीनों का ग्रुप है, ठीक है, जो कि हमारे मानो का एक दोस्त है। वो भैया रेंज चले गया, भैंस की आंख भाई, रेंज कौन लाता भाई, रेंज लाया भाई। वैसे तुम्हें पता है कि नहीं रेंज क्या होता है? नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि वो जो नट बोल्ट कसते हैं ना, उसी को रेंज कहते हैं। हाँ पता तो होगा भाई, इतना तो पता ही होगा तुम्हें। क्या मतलब मैं गैराज पे काम करता? नहीं भाई नहीं काम करता, हमारे यहाँ पे मशीन होती थी तो मुझे पता है इसमें, ठीक है। ये सारी हरकतें देख के अपना हीरो कहता है डाइगोन भाई तुम लोग क्या बकचोदी फाड़ रहे हो, मतलब यार तुम लोग पढ़ने आते हो क्या करने आते हो भैया, ये सब क्या है भाई? बैग में तुम, मुझे तो लगा था भाई बैग में सब लोग भैया किताब कॉपी ये सारी चीजें रखते हैं। तो भैया रिंच पाना और वोल्टे पता नहीं क्या क्या ला रहे, रॉड लेके आया भाई, लोहे की रॉड लेके आया बहन का। लेकिन कोई बात नहीं। तो जो बैट वाला बंदा तो वो कहता है तुम्हें पता नहीं है, जब मैं बैट चलाता हूँ ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ। यार ये पहली ना बड़ी बातें चूक देते हैं ना, मेरे को गुस्सा आता है भाई। पहले मारो उसके बाद बड़ी बातें पेलो ना भाई, उसके पहले बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो कहते मैं तुमको ऐसे मारूंगा वैसे मारूंगा। उसके बाद अपना मानो कहता है देखो बोर मत कर भाई, तू एक काम कर, आजा पहले कर लेते हैं और तुझे मैं लेसन सिखाऊंगा। एक काम कर तुम मेरे साथ फाइट करो, मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे करते हैं, मतलब वही कैसे भाजते हैं, मतलब वो डंडे से कैसे पीटते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। और अपना बैट वाला बंदा जो उधर से आ रहा होता है वो कहता है कि अगर तुम्हारा सर फट जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूंगा। और ये ओके कोई बात नहीं। फिर अपना मानो कहता है कि ट्राई इट इफ यू कैन,
बेच उसके बाद भैया वहां से वो आई विल किल यू फलाना फलाना आई विल फक यू पता नहीं क्या क्या करके दौड़ता है। लेकिन अपना तुम्हें पता ना, जो अपना हीरो है, नहीं सॉरी अपना जो मानव है, जो अपना साइड कैरेक्टर है, वो भाई उसको उसके पास बिल्कुल मैनर नहीं है, वो रूल फॉलो करता ही नहीं। उस बहन के लोड़े ने भैया चक फेंक दी उसके ऊपर। भाई क्यों? लेकिन हाँ तुम्हें पता ही है भैया अपना जो मानव है वो नो मैनर हीरो है, नो मैनर फाइटर है। वो बिल्कुल तुम्हारे अंडर पकड़ लेगा, तुम्हें ब्लो जॉब दे देगा, चलते चलते कुछ भी कर सकता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड फाड़ देगा। भैया वो रूल फॉलो करता ही नहीं, ठीक है ये तो फिर अपने मानो ने सीधा चाक का पाउडर पेला उसके मुंह पे और भाई उसकी गांड फट गई और दे घोंसे दे लात भाई इतना मारा। मुझे पता था ये बंदा मतलब गोटे पे जरूर मारता, कहीं पे मारे या ना मारे। अपना जो वो रॉड लेके गया तो उस रॉड से कहीं मारे या ना मारे, ऐसे तो मारा कई जगह पे, थप्पड़ भी पड़े, मुंह पे भी लगा, पेट पे भी मारा। बट एक जगह इसकी फेवरेट है, वो भी है इसका अंडकोश। भाई उस पे जरूर मारता है, गोटे पे जरूर मारता है। भैया ये बहन का लौड़ा क्यों है ऐसा? लेकिन कोई ना, अच्छा हुआ क्योंकि हमारे हीरो के साइड से लड़ रहा है तो अच्छी बात है, गुड। और इस बंदे को गिराने के बाद अपना बंदा उसके बैट को भी उठा लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे फाइट करते हैं, और दोनों उठा के भागने लग जाता है। भाई जितने बंदे आते हैं सबको पिटाई होती है भाई, सबकी एक एक, और किसी के गांठ पे, किसी के अंडे पे, किसी के कहां कहां बहुत ही बुरी तरीके से मारा। और उधर से एक बंदा और आता लड़ने के लिए तो अपना मोटा गंजा जो रिंच वाला होता है सीधा 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 भाई सीधा सर पे रिंच देता है, वो भी उसकी भी गोटी का है। और फिर उधर से देख लो भाई लुक देखो भाई बंदे का लुक देखो, तुम देख लिया, चलो आगे चलते हैं। उधर से फिर एक बंदा होता है, वो कहता है कि वो सॉरी सारे बंदे पिट जाते हैं, उसके बाद 2 बंदे बचते हैं। तो 2 बंदे में कहते हैं भाई कुछ भी उठाओ, यहाँ पे तुम्हें कुछ भी मिलता तो उठा लो। उससे भैया एक बियर की बोतल मिलती है। वो जितना सोचता कि भैया मैं बियर की बोतल उठाऊंगा मारूंगा, और ये लोग आपस में बात करने लगे, देखो मुझे ये बोतल मिली है, मैं इससे मारूं या अपने इसको गाने में डाल लूं, तुम बताओ मुझे जब तक ये बताते तब तक वो येलो हेयर वाला भैया उसने पेल दिया एक घूंसा अपने पंच ही था, रिंग था, जो भी था। और भाई उसके बाद ये बंदा एक बंदा जो बचता है वो भागने लग जाता है। तो अपना वो मोटा गंडा, वही नहीं, वो वाला मोटा गंडा नहीं, रिंच वाला मोटा बंदा नहीं, ये मोटा बंदा है वो जो 4 बंदों को लेके आया था, जो मतलब इन्हीं 4 बंदों को लेके आया था ना बाद में, हाँ वही वाला बंदा, ठीक है। तुम समझ नहीं पा रहे हो इसलिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। इसने पेल दिया एक लात, तो सारे पीटे गए। तो बचते हैं 2 बंदे। तो उसमें से जो भैया पहले वाला बंदा होता कि कहता कि देखा भैया मुझे पता है कि इसे 1v10 कर दिया, वो बात अलग है, 1v10 कर दिया वो बात अलग है। बट अगर मेरे से कोई 1v1 लड़े तो जीतूंगा तो मैं इसे आज सिखाऊंगा बॉक्सिंग क्या होती है, फलाना फलाना। और अपना शर्ट वर्ट निकाल के भैया ये कूदता दौड़ते जाता है। भैया यार भाई दाईपुर है भाई, उसने दौड़ पकड़ के भैया पता नहीं कब इसकी गांड मार ली, उसे पता भी नहीं चला भाई, ये सीधा नीचे बस इस बंदे ने बोला था कि 1v1 फाइट करेंगे ना, लेकिन भाई नहीं, पीछे से वो पतला वाला लौंडा भी आ जाता है जिसने लड़की को बुलाया था कि भैया लड़की को लेके आना, उसके साथ मैं मजे करूंगा, वो भी पीछे से आ जाता है। भाई क्यों भाई तुम चीटिंग क्यों करते हो? और दोनों को पकड़ के अपने भैया ने पेल दिया, अपने हीरो ने पकड़ के रखा। और क्या किया, वो जो पहला वाला बंदा होता है उसे ना पीछे से जाके वो कमर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें पता है ना अगर कोई रेसलर तुम्हें पीछे से पकड़ लेता है तो उसका मतलब क्या होता है, दिस इज द एंड बेबी। और इतने में चैप्टर की माँ की चैप्टर खत्म। क्यों भाई क्यों चैप्टर खत्म भाई क्यों? लेकिन कोई बात नहीं, हम आपसे फिर से कल मिलेंगे, या जल्दी मिल सकते हैं, या हो सकता है मैं एक दिन में 2 वीडियो डाल दूं, क्योंकि मैं इस टाइम थोड़ा सा बस इतना सा फ्री नहीं हूँ, बट टाइम ज़्यादा निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि मजे आ रहा है मेरे को, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसको जल्दी खत्म कर देता हूँ, उसके बाद हम किसी और पे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे ज़्यादा चैप्टर है नहीं, लगभग 65 चैप्टर है। मुझे पता है 1 साल लग जाएंगे मेरे को कंप्लीट करने में बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा, इस वाले साल नहीं जल्दी करना चाहूँगा मैं, सॉरी। बट हाँ तुम्हें भी मजा आ रहा होगा देखने, मुझे पता है काफ़ी लोग मेरे को कमेंट करते हैं भाई आप प्लीज नया चैप्टर लाओ, कहाँ मर गया, लेकिन सॉरी उसके लिए सॉरी, जल्दी ये चैप्टर आएंगे, दिक्कत की बिल्कुल बात मत लो, ठीक है, आ जाएंगे, चलो बाय।